हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई है। इसे लेकर कई चीजें भी देखने को मिल रही हैं। ताजा विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस नेतृत्व से सफाई और अजय माकन पर 24 घंटे में एक्शन की डिमांड करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों से बात की जाएगी और कांग्रेस को बाहर करने की मांग भी की जाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का रुख साफ किया और कांग्रेस से इस तरह की नाराजगी की वजहें भी बताई। आपका भरोसा है कि अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा। कांग्रेस ने पार्टी मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और भाजपा के साथ मिलकर संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से चुनाव लड़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर अपमान का आरोप लगाकर कहा कि अब हद पार हो चुकी है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सबसे पहले अजय माकन के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अजय माकन भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, भाजपा के कहने पर बयान देते हैं। कल उन्होंने सारी हदें पार करते हुए देश के लोकप्रिय नेता और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल हैं तो फिर वो दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, पानी, रोजगार और के इंतजाम कैसे कर रही हैं। आज तक अजय माकन ने भाजपा के किसी नेता को एंटी नेशनल क्यों नहीं कहा। ये किस प्रकार का बयान है। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम दूसरे घटक दलों से बात करेंगे और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करवा कर ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं। आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ पुलिस को दी गई शिकायत को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कल एफआईआर दर्ज करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। आज तक भाजपा के खिलाफ कभी भी एफआईआर नहीं कराई गई। संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था। कल मैंने देखा
एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। संजय सिंह ने अपने तीसरे आरोप के तहत कहा कि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सूची देखिए, ऐसा लगता है कि भाजपा दफ्तर से आ रही है। ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन क्यों लड़ रहा है? अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर का और एंटी नेशनल कहने का दुस्साहस कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसे अब उन्हें भुगतना पड़ेगा।